आपकी सांसें तय करती है सफलता और असफलता। सांसें देख सही समय पर सही काम करना सीख लें। हम जो श्वास लेते हैं उसका आना जाना ही स्वर कहलाता है। श्वास सामान्यतः दोनों नासिकाओं से समान नहीं चलता। कभी दाईं नासिका सक्रिय रहती है, कभी बाईं, और कभी कभी दोनों साथ में। दाएं नाक से श्वास चले तो सूर्य स्वर, बाएं नाक से श्वास चले तो चंद्र स्वर, और दोनों नाकों से समान चले तो सुषुम्ना स्वर। नाक के सामने हाथ रखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है कि श्वास किस नासिका से अधिक चल रहा है। सूर्य स्वर ऊर्जा, पराक्रम, निर्णय और कर्म का प्रतीक है। अग्नि तत्व से जुड़ा है। व्यापार, निर्णय, प्रतियोगिता, यात्रा, शारीरिक कार्य, कठिन कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ है। चंद्र स्वर शांति, भावनाएं, बुद्धि और संतुलन का प्रतीक है। जल तत्व से जुड़ा है। अध्ययन, लेखन, ध्यान, बातचीत, संबंध सुधार, कला, संगीत, पूजा के लिए शुभ है। सुषुम्ना स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग है। यह ध्यान, जप, साधना के लिए श्रेष्ठ है, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। स्वर लगभग 40 मिनट से 90 मिनट में बदलता रहता है। दिन भर में कई बार दाएं और बाएं स्वर का परिवर्तन होता है। सूर्योदय के समय जो स्वर चलता है उसका प्रभाव पूरे दिन की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। स्वर विज्ञान, आयुर्वेद और योग से भी जुड़ा है। हमेशा एक ही नासिका का चलना असंतुलन का संकेत है। दाईं नासिका का अधिक चलना शरीर में गर्मी और क्रोध का सूचक है। बाईं नासिका का अधिक चलना सुस्ती और ठंडापन दर्शाता है। दोनों का संतुलित चलना स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। वस्त्र धारण करते समय जो स्वर चल रहा हो उसी ओर के हाथ पैर से वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यात्रा प्रारंभ करते समय, घर से निकलते समय सक्रिय स्वर वाले हाथ पैर को आगे बढ़ाकर यात्रा शुरू करें। घर में प्रवेश करते समय जिस स्वर का प्रवाह चल रहा हो उसी ओर का पैर और हाथ आगे रखकर प्रवेश करें। वाहन या सवारी पर बैठते समय सक्रिय स्वर की दिशा के हाथ पैर पहले रखें। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलते समय राजा, गुरु, विद्वान या जिनसे लाभ लेना हो उन्हें सक्रिय स्वर की ओर रखें। इससे अनुकूलता बढ़ती है। शत्रु या विरोधी से बात करते समय ऐसे व्यक्तियों को बंद स्वर की ओर रखें। इससे आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव होता है। आवश्यक कार्य के लिए स्वर बदलना भी संभव माना गया है। दाईं करवट लेटेंगे तो बाईं नासिका चंद्र स्वर चलेगा। बाईं करवट लेटेंगे तो दाईं नासिका सूर्य स्वर चलेगा। जिस नासिका को सक्रिय करना हो उसके विपरीत नासिका को थोड़ी देर हल्का दबाएं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये दोनों स्वर संतुलन के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी माने जाते हैं। स्वर विज्ञान अत्यंत विशाल शास्त्र है। सामान्य व्यक्ति के लिए इन सरल नियमों का अभ्यास ही पर्याप्त है। निरंतर अभ्यास से इसकी समझ विकसित होती है और जीवन में छोटे छोटे कार्य भी अधिक सहज और अनुकूल बन सकते हैं। जो व्यक्ति गहराई से सीखना चाहता है वो इस विषय पर उपलब्ध पुस्तकों और साधना के माध्यम से आगे अध्ययन कर सकता है।